सो हाय एवरीवन, टुडे आई एम शोइंग माय इयरिंग कलेक्शन। और काफ़ी मिनिमल है, पर कुछ लोगों के लिए ये भी कुछ ज़्यादा हो सकता है और कुछ लोगों के लिए तो ये ना के बराबर भी हो सकता है। बट मैं काफ़ी सारी ऐसी वीडियो देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यार मुझे भी बनानी चाहिए ऐसी वीडियो। और अभी अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रही थी पर मैंने उसे स्टॉप कर दिया और मैंने सोचा कि मैं खुद की अपनी वीडियो बनाती हूँ। बच्चा अभी सो रहा है, काम मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ फैला हुआ है, बट फिर भी जब मैं दूसरों की वीडियो देखती हूँ और दूसरों के व्यूअर बढ़ा रही हूँ तो क्यों ना मैं अपने ही बढ़ा लूँ और क्यों ना मैं अपनी ही वीडियो बना लूँ। मेरा भी कलेक्शन मुझे अच्छा लगता है तो मुझे भी आप लोगों को दिखाना चाहिए। काफ़ी जल्दी बोल दिया मैंने क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा बच्चा कब उठ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और मेरे हिसाब से जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे इतना मन नहीं करता था इन सब चीज़ों का। लिटरली मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं वेस्ट मैं ले लेती थी पर मतलब मेरा इतना मन नहीं करता था इन सब चीज़ों के लिए। बट जब से मेरी शादी हुई है मतलब मैं तो पागल हो गई हूँ गोल्ड के लिए। और जब से मैं पागल हुई तब से उसकी प्राइस भी काफ़ी बढ़ गई है, जैसे कि आपने देखा ही होगा। सो सबसे पहले मेरा सबसे पसंदीदा सेट मैं आपको दिखाती हूँ, दिस वन। ये तो ये मेरी मम्मी ने दिया था। अभी पहनती हूँ तो इतना क्लीन आई थिंक सो नहीं होगा, ठीक है ना। दिस वन देखिए, फोकस कर देती हूँ। ये है फर्स्ट जो मम्मी ने शादी में मुझे दिया था, मतलब उनकी तरफ से ये गिफ्ट था। और हाँ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जितनी भी मेरी ज्वेलरी है ये 18 कैरेट की है ना। ये 22 कैरेट की इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता। और हाँ, इसका एक बहुत बड़ा स्कैम है जो मतलब मेरी ज्वेलरी का है, जो मैं आपको ये शो कर रही हूँ। इसका बहुत बड़ा स्कैम है। ये स्टोरी मैं आपको अगर आप चाहोगे और कमेंट करोगे तब मैं बताऊँगी, नहीं तो वैसे भी मैं बता दूँ क्योंकि इस वीडियो के लिए भी किसी ने मुझे कमेंट नहीं किया, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, बस मैं बना रही हूँ। तो मैं आपको एक स्टोरी बताऊँगी जब मैं मेरी शादी के लिए गोल्ड लेने गई थी तो मतलब मेरे साथ क्या स्कैम हुआ था। तो फर्स्ट तो मैंने आपको जैसे कि ये बताया और अभी मेरे पास इसका ये भी नहीं पता मुझे ये कितने ग्राम का है, बट एटलीस्ट ये 2 to 3 ग्राम का तो होगा ही, है ना। तो दिस वन, और ये मेरी मॉम ने दिया था मेरे को शादी में। नेक्स्ट ये मुझे मेरी मामी ने दिया था शादी पर। बोलते हैं ना भानेज का मतलब बहुत अपने में बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअली ज़्यादा उनका रहता है कि उन्हें देने से काफ़ी मतलब प्रॉस्पेरिटीज़ आती है। और मेरी मामी इन सब चीज़ों में है भी, और उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। दिस इज़ सो प्रिटी। और मुझे सुई धागा की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आप ना इन्हें किसी भी तरह से पहन सकते हो। मतलब इसको ये हटा दीजिए, आप टॉप्स की तरह से पहन लो, है ना। ये तो डिटैचेबल होता है तो आप इसको हटा दीजिए। देखिए, मैं कभी कभी इसको ऐसे सिंपल ऐसा भी पहन लेती हूँ और सम टाइम जब मुझे किसी फंक्शन में जाना होता है तो मैं इसे इस तरह से कैरी करती हूँ। अब मुझे नहीं पता, मैं दूसरों की वीडियो देख के तो देखती हूँ तो पता नहीं वो कैसे शो करते हैं, पर मुझे नहीं पता मैं अच्छे से दिखा भी पा रही हूँ कि नहीं दिखा पा रही हूँ। तो दिस इज़ माई सुई धागा ईयरिंग, और मेरे हिसाब से ना ये यहाँ पे ही अच्छे से दिखता है। तो देखिए, दिस इज़ माई सुई धागा ईयरिंग्स। और मेरे हिसाब से जो अब गोल्ड का रेट हो गया है ना दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई, अपने पास है तो हम स्पेंड कर सकते हैं। बट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना कि जैसे अपने पास एक टॉप्स है ना, और एक सुई धागा, एक झुमका, अभी मैं इसके पास आऊँगी धीरे धीरे, और एक जो ये वाला स्टाइल बोलते हैं, आई डोंट लाइक दिस, मैं इसको हटा देती हूँ। पता है मैं ये से क्या बोलते हैं, ये वाले जो ईयरिंग है आप बड़े भी ले सकते हो, पर ये क्या है,
जो टॉप्स होता है ना उसमें जब आप गर्मी में पहनते हो ना तो उसमें ना बहुत इचिंग होने लग जाती है, पर जो इस टाइप का ईयरिंग होता है ना उसमें इचिंग नहीं होती, तो मुझे ये अच्छा लगता है। बट जो ये नीचे ये लटक रहा है ना, आई डोंट लाइक दिस। मैं इसको हटा कर मैं डेली में ये पहनती हूँ, बट मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि आई हैव अ ट्रिक, और मैं इसको कभी भी लगा भी देती हूँ। ये यहाँ से आप अगर आपको दिख रहा होगा, मैं इसको डिटैच कर देती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत अजीब लगता है, बट वैल्यू तो इसकी भी है भाई, तो रखती हूँ। तो नेक्स्ट हम इसी पर आ जाते हैं। देन ये वाले जो मेरी सासू माँ ने मुझे दिलाए थे, ये उन्होंने तब दिलाए थे, ये मुझे शादी के बाद दिलाए थे। और ये ना इसके ये कोई बॉक्स भी जो था नहीं, नॉर्मल बॉक्स था, तो मैंने इसमें रख दिया है। और क्या बोलते हैं ना, ये इसमें आएगा भी नहीं, तो मैंने इसी तरह से आपको शो कर रही हूँ। देखो ये वाला, ये इसे क्या बोलते हैं, फिश डिज़ाइन बोलते हैं या क्या डिज़ाइन बोलते हैं, बट ये ना बहुत सही रहता है। मैं आगे चल के मुझे इसी में थोड़ा सा चौड़ा डिज़ाइन हो, बस वो लेना है ताकि भरा भरा लगे। ये भी अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है, और डेली में मैं यही पहनती हूँ। और जैसे कि मैंने बताया, मैं इसको डिटैच कर देती हूँ यहाँ से, है ना। और मुझे ना मल्टी फंक्शन कोई भी चीज़ हो वो बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि ये सुई धागा की मैंने बताया, ये सुई धागा को आप किसी भी तरह से पहन सकते हो, इसे टॉप्स भी पहन सकते हो, और अगर आपको लटकन बनाना है, हैवी फंक्शन है, तो लटकन के हिसाब से पहन सकते हो, है ना। और मैं इसका भी यही करती हूँ, अगर मुझे डेली में पहनना है तो मैं ये पहनती हूँ। अगर मैं कहीं जा रही हूँ, अगर थोड़ा नॉर्मल कुछ है, तो मैं इसके ये लटका लेती हूँ, वरना अदरवाइज़ मैं इसको नॉर्मल ऐसे ही पहन लेती हूँ। मैं ना कितने दिन से वीडियो बनाने का सोच रही थी, इतने दिन से कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे शॉर्ट्स मैं फालतू में डालती रहती हूँ ताकि मतलब बना रहे कि मैं डालती हूँ वीडियो, पर वीडियो बनाने का बहुत मन कर रहा था, पर टाइम नहीं मिलता मुझे। बट आज मैंने ना सारा काम छोड़कर मैंने सोचा कि मैं यही करती हूँ। और नेक्स्ट दिस वन, ये मेरे शादी के झुमके हैं। आई डोंट नो कि ये डिज़ाइन अभी का तो नहीं है, काफ़ी ओल्ड टाइप का डिज़ाइन है, बट भाई वैल्यू है, वैल्यू डिज़ाइन का क्या ही करना है। ये भी है, ये बहुत है। मैं इसको इतना रियरली पहनती हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतना रियरली पहनती हूँ। और पहले मैंने इसका ये फंक्शन है, ये आप देख रहे हो ना, ये मोस्टली पुराने टाइप के ईयरिंग्स में होता था, बट मेरी सासू माँ ने कहा कि ये इसका गोल बहुत अच्छा है, इसको सेल मत करना। मतलब मैं चाह रही थी कि मैं इसको हटा के दूसरा कोई नया डिज़ाइन ले लूँ, पर फिर अब मैं चाहती हूँ रहने दो यार, देखेंगे कभी, और कभी मन किया तो मैं कर भी सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता अपने बारे में, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैंने ये जो रिंग ली है ना, ये मैंने एक मेरी रिंग थी, उसको मैंने सील करके ये ले लिया। मतलब मेरा मानना ये है कि रखने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, पहन लो, पहन के कोई चुरा ले, कुछ कर ले तो हाँ, एक मतलब मुझे एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैं पहन के भाई मेरा किसी ने ले लिया। अभी भाई मैंने लॉकर में रखा था, मैंने अपनी अलमारी में रखा था, या मैंने कहीं रखा था और कुछ हो गया, तो ये क्या ना आप पहन पाए, ना आपने यूज़ किया, और वो कोई और उड़ा के ले गया। तो मेरा तो मानना ये है कि भाई पहनो, अभी तो जितना है उतना ही पहनती हूँ। बट ये मैंने अभी ली थी, इसका बाद में कभी बताऊँगी आपको स्टोरी। बट मेरा मानना है कि पहनो, मैं डेली में ये पहनती हूँ, कभी कभी मन करता है तो ये पहनती हूँ। मेरे पास बहुत मिनिमल चीज़, मतलब मिनिमल ज्वेलरी है, बट मैं यूज़ करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं मतलब इन्हें पहन पा रही हूँ, अच्छा लगता है। और ना इसमें आपको डिज़ाइन दिखा या मतलब समझ में आया या नहीं आया पता नहीं, कमेंट में कर देना, तो एक शॉर्ट्स में क्लोज़अप लुक में सबके दिखा दूँगी। एक बार और मैं दिखा देती हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट एंड सेकंड वन। हाँ, ग्राम का आप पूछेंगे तो देखो ये शादी में मिला था, और ना मैंने सासू माँ से कभी पूछा है कितने ग्राम का है या कुछ है, ये तो मुझे नहीं पता। ना मैंने अपनी मामी से पूछा कभी कि ये कितने ग्राम का है ना। और ये मेरी सासू माँ ने दिलाया था, तो ये तो आई थिंक 3 ग्राम का हो सकता है, बोल रही हूँ, पता नहीं है मुझे। गई तो मैं भी थी, बट तब मुझे इतना शौक़ नहीं था ना, इतना अब जो क्रेज़ है, जो मैं खुद से जाके लेती हूँ, है ना, वो मुझ में पहले नहीं था।
अब तो मुझे खुद को मन करता है कि यार डिज़ाइन देखती हूँ, कुछ पसंद आता है तो उसे सेव कर लेती हूँ कि अरे कभी कुछ होगा तो फिर मैं उस डिज़ाइन को बनवाऊँगी। मतलब अब बहुत मुझे ऐसा लगता है ना कि शादी होने के बाद इन जो फैक्ट है कि है ना, ये जो हमें इन्वेस्टमेंट समझ में आता है। मतलब ये कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, बट हाँ एक है कि पहनने से भी अच्छा लगता है, पर कि भाई पहन लो, कभी कोई मुसीबत आए तो आप ये आपको बेनिफिट भी कर सकता है। बट वैल्यू हालांकि इतना सब मेरे पास नहीं है, बट जितना भी है आई अप्रिशिएट दिस। मुझे दिया है मेरे घर वालों ने, मेरे मायके वालों ने, मेरे ससुराल वालों ने, और धीरे धीरे करके मैं भी जोड़ रही हूँ। पर मैं इतना नहीं जोड़ूंगी कि मतलब एक दिन गोल्ड की वैल्यू पत्थर हो जाए और आपका वेस्ट हो जाए, है ना। उतना ही जितना सफिशिएंट है, जो आप पहन सकते हो, जो आप पहन के मतलब अच्छा फ़ील कर सकते हो, है ना। रखने का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है, रखने के हिसाब से कोई चीज़ मत लो। इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे हिसाब से कॉइन लीजिए, वो अच्छे हैं। ज्वेलरी को आप ज्वेलरी के हिसाब से लीजिए, कुछ पसंद आता है तो आप ले लीजिए। इन्वेस्टमेंट है पर इसमें थोड़ा सा आपको। सो दिस इज़ ऑल आई हैव इन ईयरिंग्स, और मेरा कलेक्शन मुझे अच्छा भी काफ़ी लगता है। इसका मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं हैक बनाऊंगी, है ना, कि मतलब मैं बता रही थी मैं इसको डिटैच कैसे करती हूँ और मैं किसको कैसे करके लगाती हूँ, वो वाली वीडियो। और चलो देखेंगे कैसा रिस्पॉन्स आता है आप लोगों का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।